हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। तो आज के हमारा फिजिक्स का टॉपिक रहा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं तथा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों को व्यक्त कीजिए या फैराडे के नियमों को लिखिए। तो यह बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पिछले वर्ष भी बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया था। यदि आपको विश्वास नहीं है तो चलिए मैं आपको एक सेट दिखाता हूँ 2023 का प्रीवियस ईयर का, जिसमें यह फैराडे का नियम पूछा गया था और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यह इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पिछले वर्ष का 2023 का भौतिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर है जो 346 BC इसका कोड है, जिसमें फैराडे के नियम पूछे जा चुका है। तो हमारा यहाँ पर रहा कि 8वां प्रश्न नंबर है, देख लीजिए यहाँ पर 8वां प्रश्न नंबर है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं तथा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों को व्यक्त कीजिए। देख लीजिए बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जा है और इसका इस वर्ष भी पूछने की चांस या संभावना है और इस वर्ष भी पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जब किसी वैद्युत परिपथ में बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब किसी वैद्युत परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाता है। जब किसी वैद्युत परिपथ में चुंबकीय या बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाता है। यदि कुंडली बंद हो तो उसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है। यदि किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाता है और यदि कुंडली बंद होती है तो उसमें एक विद्युत धारा आई भी प्रवाहित होने लगता है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा को क्रमशः प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा कहते हैं। जबकि इस घटना को हम चुंबकीय प्रेरण अर्थात विद्युत चुम्बकीय उसे कहते हैं कि जब किसी वैद्युत परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स या बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वैद्युत परिपथ में एक प्रेरित धारा आई उत्पन्न हो जाती है। तो वैद्युत वाहक बल ई तथा वैद्युत धारा आई को प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा कहते हैं, जिसे इस घटना को हम वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। तो अब चलिए हम वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित फैराडे के नियमों को व्यक्त करेंगे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं तो इतना लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा। अब हम फैराडे के नियमों को देखेंगे। तो फैराडे के 2 नियम है, पहला न्यूमैन का नियम और दूसरा लेंज का नियम है। तो चलिए फैराडे के दोनों नियमों को देखते हैं। तो हमारा रहा फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, जिसे पहला नियम फैराडे के प्रथम नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। तो न्यूमैन का नियम या फैराडे का प्रथम नियम यह है कि किसी वैद्युत परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी वैद्युत परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है और उसका परिमाण वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे कि यदि डेल्टा टी समयांतराल में फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाई हो, तो यदि डेल्टा टी समय में या समयांतराल में फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो हमारा हो जाएगा विद्युत वाहक बल ई बराबर हमारा हो जाएगा माइनस डेल फाई अपान डेल टी। इसे कहते हैं कि यदि डेल्टा टी समयांतराल में फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो उसे हम विद्युत वाहक बल कह सकते हैं और यह एक ऋणात्मक दर के बराबर होता है विद्युत वाहक बल। तो अब यदि विद्युत परिपथ में कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो हमारा क्या होगा विद्युत वाहक बल, उसे निकालेंगे। तो लिखेंगे यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, यदि फेरों में कैपिटल N हो संख्या तो हमारा क्या होगा कुंडली में विद्युत वाहक बल। तो हमारा कुल विद्युत वाहक बल ई बराबर हो जाएगा माइनस n का मल्टीप्लाई हो जाएगा फाई डेल्टा फाई माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, इतना हो जाएगा हमारा। और यदि अब लिख लेंगे कि यदि हमारा डेल्टा टी एक सूक्ष्म अल्प समय है तो अगर यह डेल्टा टी समयांतराल यदि टेंस करे अगर 0 की ओर अग्रसर हो तो हमारा क्या होगा विद्युत वाहक बल। तो हमारा हो जाएगा यदि मान लेंगे कि यदि डेल्टा टी अगर 0 की ओर अग्रसर हो या टेंस करे 0 पर तो हमारा क्या होगा इतना हो तो हमारा हो जाएगा ई बराबर
ई बराबर यहाँ पर अगर 0 रख देंगे हमारा, तो हमारा सबसे पहले तो यन फेरों की संख्या है, तो इसे बाहर करेंगे पहले, तो माइनस यन हो जाएगा, और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और 5b अपन डेल्टा टी, इतना हो जाएगा। तो हमारा इतना हो गया। तो यदि ई बराबर हमारा माइनस यन लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 5b अपन डेल्टा टी हो, तो इसे हम ई बराबर माइनस यन डी फाइव बी अपान डेल्टा टी या डी टी से इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमारा इतना हो जाएगा, इतना वोल्ट। एक विद्युत वाहक बल ई है, तो इसका मात्रक हमारा इतना वोल्ट हो जाएगा। यही फैराडे का प्रथम नियम है, इसे हम न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। इतना वोल्ट, इतना वोल्ट हो जाएगा। तो चलिए अब फैराडे के द्वितीय नियम को देखेंगे, जिसे लेंज का नियम कहते हैं। तो हमारा फैराडे का द्वितीय नियम है, फैराडे का द्वितीय नियम लेंज का नियम, फैराडे के द्वितीय नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं। तो फैराडे का द्वितीय नियम है कि किसी वैद्युत परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ई तथा प्रेरित धारा आई सदैव उस कारण का विरोध करते हैं जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है या होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी वैद्युत परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात कि जब किसी वैद्युत परिपथ में बद फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसके कारण एक उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उसमें एक प्रेरित धारा आई उत्पन्न हो जाती है, जो सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे कि वह उत्पन्न होती है। और प्रथम नियम का ऋणात्मक चिन्ह इस नियम की पुष्टि करता है। और यह बात प्रथम नियम, फैराडे के प्रथम नियम का जो ऋणात्मक चिन्ह है वह इस नियम को की पुष्टि करता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।